आलोक जी हाथ उठा रहे हैं, मैं जाऊंगा गर्ग साहब के पास। आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक नई कहावत हो सकती है, डर के आगे जीत की जगह डर के आगे योगी है। नहीं वो ठीक है, ये कह रहे हैं कि डर के आगे योगी है। नहीं वो बात भी ठीक है, और ये भी तो सच है कि भय बिना होई ना प्रीति। ये जो प्रेम है, ये भय के बिना संभव ही नहीं है। तो ये प्रेम इसलिए निकल रहा है, मतलब अंदर छिप नहीं पा रहा है, उसकी वजह डर है। गर्ग साहब क्या कहते हैं? अफजाल अंसारी के मुंह से योगी आदित्यनाथ के लिए प्रेम कमाल है। मतलब वो ये कहें कि योगी नहीं होते तो मोदी हार गए होते बनारस। वो ये कहें कि उत्तर प्रदेश में 30 सीट योगी के चेहरे पर आया है। वो ये कहें कि मोदी अपने आसपास के तमाम सीटों पर हार गए। मतलब मोदी की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं रही, और उत्तर प्रदेश में जो है सो योगी की हैसियत है। कहने का मतलब क्या है? पंकज जी, पहली बात तो ये है कि ये जरूरत का स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट के डायरेक्शंस बहुत सारे हैं, रिफ्लेक्शंस बहुत सारे हैं। एक तो जो उन्होंने, जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई थी बीमारी के कारण, जब जेल से गए, हॉस्पिटल गए, वापिस जेल गए, फिर हॉस्पिटल आए, और जो उत्तर प्रदेश सरकार पे ब्लेम लगाया था, एक तरह से उनको बरी कर दिया कि नहीं नहीं वो तो योगी सरकार तो ठीक काम कर रही है, क्योंकि अब उनको लग रहा है मुख्तार रहा नहीं, मुख्तार का सहारा खत्म हो गया, अब योगी का सहारा ले। लेकिन इससे भी बड़ा जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, और अब मुख्तार कह रहा है, अभी हो सकता है आने वाले टाइम में विपक्ष के और दूसरे चेहरे कहेंगे, उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी जी के सामने उनके पास खुद कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी को ट्राई कर लिया, अखिलेश को ट्राई कर लिया, ममता को ट्राई कर लिया, नीतीश को चाहने लगे थे, उसको भी देखने की कोशिश की, उनके पास अपना कोई चेहरा नहीं है। तो अब ऐसा करें, इनके अंदर कंफ्लिक्ट पैदा करें, योगी जी को ही इनके सामने खड़ा करें, क्योंकि अपने पास तो उनके पास कोई चेहरा बच नहीं रहा। सोनिया, राहुल, प्रियंका, अभी आप कह रहे थे प्रियंका, मेरे साथी शायद वरुण जी कह रहे थे प्रियंका कहीं से भी खड़ी हो जीत जाएगी, ऐसा भी नहीं है। 2017 में राष्ट्रीय महासचिव बनकर आधे उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला था, क्या हासिल करके आई थी वो? तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने को राजनीतिक पृष्ठभूमि में उतारा नहीं, चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपने आप में खुद उन्होंने भी कहा, जब सुषमा स्वराज लड़ने गई थी बलेरी, तब भी वहां मैनेजमेंट करने गई थी। यानी राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीति, अभी तो राष्ट्रीय महासचिव है, ये ठीक है जो चुनाव में नहीं गई, लेकिन चुनाव तो लड़वा रही है। अगर इतनी ही बड़े करिश्माई नेता होती तो चुनाव लड़वाती, जिताते भी, वो नहीं जिता पाती, तो खुद लड़ेगी तो ये भी पता लग जाएगा। राहुल गांधी को भी था कि मैं अमेठी नहीं हार सकता, हारा ना, अगली बार लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। अभी तो कंफ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एनडीए का जो कुनबा है वो कहीं दरार में आ जाए, टूट जाए, बीजेपी और कुछ लोग टूट जाए, और बानुमती का कुनबा जो जोड़ा है इंडी गठबंधन, जो 240 पे आगे अटका है, इसको 32-35 सीटें और कहीं से कहीं में मैनेज हो जाए, तो हो सकता है हमारा छीका टूट जाए। कभी ये नीतीश जी की तारीफ करते हैं, कभी योगी जी की तारीफ करेंगे, कभी चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करेंगे, कुछ और करते रहेंगे। अपना प्रयास में इनकी कोई कमी नहीं है, करते रहेंगे, और करना भी चाहिए। भाई विपक्ष का काम ये थोड़ी है कि वो सामने वाली पार्टी को ताकत दे, वो अपनी पार्टी को मजबूत करेगा, सामने वाले का कमजोर करेगा। लेकिन ये नया नैरेटिव इसलिए भी है कि इनको अपने यहाँ कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। और जहां तक अफजाल का मैंने बताया, अफजाल जी की मजबूरी है, उनको मालूम है जेल में भी जाना है, पैरोल पे भी आना है, डिस्काउंट भी लेना है, ये सारा काम योगी सरकार ही दे सकती है। अभी तो योगी सरकार 2027 तक है, तो योगी जी की तारीफ कर दो और साथ में प्रधानमंत्री पे क्वेश्चन कर दो, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या पता कुछ हमारा कुछ सिक्का ही चल जाए। तो ये मुझे लगता है मजबूरी की बात है। और तीसरी बात, जिस कारण को आप खोज रहे हैं सर, कि नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का क्यों मार्जिन घटा, उसके लिए जो पीडीए फैक्टर है इस बार चला है, इस बार चला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एक है माने। अब अखिलेश जी ने बहुत बार बदले, कभी आदिवासी कहा, कभी आदिवासी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन ए से मतलब उनका अल्पसंख्यक ही था। वो इस बार कार्ड चला है, वो नेरेटिव सेट करने में कामयाब है, पोलराइजेशन हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 33 सीट उत्तर प्रदेश में जीत पाई है। इसमें कोई शक नहीं, अखिलेश जी का पीडीए इस बार काम करके गया। अखिलेश जी का पीडीए इस बार काम कर गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? चलिए, और वो काम कर गया है तो परिणाम में दिखाई भी पड़ रहा है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मैं भामरी साहब से पूछना चाहूँगा कि चर्चा बहुत जोरों पर है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली छोड़ेंगे। अगर वो वायनाड छोड़ते हैं
तो इसका मतलब साफ समझा जाएगा कि कांग्रेस अब बीजेपी के गढ़ में योगी और मोदी दोनों से हेड ऑन लड़ने को तैयार दिख रही है। और अगर वायनाड नहीं छोड़ते हैं, इसका मतलब साफ समझा जाएगा कि कांग्रेस अभी भी अपने आप में उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में आकर के योगी और मोदी को चैलेंज कर सके। ए.के. भामरे साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? पंकज जी, मुझे इन 2 सीटों की लड़ाई में तो मेरा यही मानना है कि राहुल जी वायनाड से बने रहेंगे और रायबरेली की सीट छोड़ेंगे। इसका एक कारण ये है कि देखिए, रायबरेली की जो सीट है वो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है और वायनाड की जो सीट है वो कांग्रेस की नहीं बल्कि राहुल गांधी जी की सीट है। तो उनका जो फेस है वो वायनाड सीट पे चलता है और रायबरेली की सीट पे कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो वोट करता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुझे लगता है वायनाड से बने रहेंगे राहुल गांधी जी और रायबरेली ये वाली सीट छोड़ेंगे। इसके 2 कारण, एक देखिए, मुझे लगता है यूपी एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट स्टेट है कि जब आपको सेंटर में रहना है, अगर इवन आपको ऑपोजिशन में भी रहना है, तो यूपी की जो सीट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यूपी का जो फेस होता है, मतलब वहां से इतना इंपॉर्टेंट फेस खड़ा करा जाएगा, जो भी कैंडिडेट होगा वो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट होगा। और जब आप साउथ और नॉर्थ की लहर की बात करते हैं, ये एजेंडा किसने चलाया? राहुल गांधी जी ने चलाया। तो इस एजेंडा को आगे मुझे लगता है विधानसभा इलेक्शन में जरूर ये उठ के आएगा। इस एजेंडा के लिए भी राहुल गांधी जी का वायनाड सीट पे रहना बहुत जरूरी है नॉर्थ और साउथ की बैटल के लिए। यही मुद्दा बीजेपी को काउंटर करने के लिए बनाया गया है और मुझे लगता है ये मुद्दा आगे और उठाया जाएगा। अब राहुल गांधी जी, सबसे पहले उनका ये जो बयान था कि क्यों वो वायनाड से बने रहेंगे, मुझे लगता है उनका वोटिंग परसेंटेज पहला रीजन ये होगा। दूसरा, उनका यूपी में जो कोर वोटर है वो बना रहेगा। इसलिए मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी को भी उस सीट से नहीं उतारा जाएगा, किसी अच्छे चेहरे और किसी सीनियर चेहरे को वहां से उतारा जाएगा ताकि वो सीट रिटेन करी जा सके। और अगर इन केस राहुल गांधी जी वायनाड सीट छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है वो 99 से 98 पे आ जाएंगे, जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे किसी दूसरे चेहरे का वहां से। दूसरा कंसर्न एक ये भी है कि वायनाड सीट एक ऐसी सीट है, अगर आपको अपना परचम साउथ से लहराना है और कहीं से भी अगर आपको रथ शुरू करना है तो वायनाड पहला ऐसा स्टेट होगा जहां से कांग्रेस डिपेंड करेगी। और साउथ का जो मैनिफेस्टो कांग्रेस अभी लेके आई है वो वहीं से शुरू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2019 और 2024 का अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो मुझे लगता है लगभग बराबर ही है, वो राहुल गांधी जी की वजह से है। तो मेरे जितने भी इस पैमाने में लगता है कि वायनाड सीट पे ही राहुल गांधी जी रहेंगे। वायनाड सीट पर ही राहुल गांधी जी रहेंगे। अब एक सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वायनाड पे ही राहुल गांधी जी रहेंगे तो रायबरेली छोड़ेंगे। आलोक पांडे जी तब क्या प्रियंका गांधी को सौंपेंगे? नहीं, प्रियंका गांधी को कभी चुनावी राजनीति में राहुल गांधी नहीं आने देंगे। ये सभी का ओपन है और सीक्रेट है, इसमें कहाँ कोई डाउट है। राहुल गांधी देखिए प्रियंका गांधी कितनी बड़ी नेता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बड़ी नेता है या बन सकती है, इतनी क्षमता तो मुझे उनमें दिखाई देती है। तो इसलिए प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ने होते तो फिर अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लड़ जाती या अमेठी से लड़ा दी जाती। नहीं पर को लड़ा दिया। रायबरेली गांधी परिवार का सीट है। राहुल गांधी अगर वहां वायनाड जाते हैं तो रायबरेली तो छोड़ेंगे ना। अगर रायबरेली छोड़ते हैं पुरोहित साहब तो प्रियंका गांधी को दे देना चाहिए। प्रियंका, आपको लगता है प्रियंका गांधी रायबरेली संभालने उतर जाती है? परिवार की थी पंकज सर। हाँ। पंकज जी, अमेठी भी गांधी परिवार की थी, राहुल गांधी छोड़ के भाग गए थे। नहीं, रणछोड़ दास भी कहा जा सकता है। नहीं वो ठीक है, पर अमेठी से हार गए थे ना। यहाँ सवाल ये है कि रायबरेली को सोनिया गांधी ने छोड़ा, फिर राहुल गांधी ने पकड़ा एक रणनीति के तहत। अब अगर उनके मन में कोई कंफ्यूजन हो कि साउथ छोड़ेंगे तो उसका नुकसान होगा, तो उधर से भाई इधर से बहन। और उत्तर प्रदेश में अगर प्रियंका रहती हैं तो मुझे लगता है मुकाबला और जोरदार होगा। क्या कहते हैं पुरोहित जी? पंकज जी 10 सेकंड लेंगे। आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी को दिल्ली से दूर भेजेंगे और बहन को दिल्ली? नहीं, हम नहीं चाहते हैं। वो खुद कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं। वो दिल्ली से दूर तो वो खुद गए थे ना।
दिल्ली से दूर तो वो दिल्ली- खुद, हाँ दिल्ली से दूर। ने पुरोहित जी आप क्या कहते हैं? पंकज कुमार जी, मैंने पहले भी कहा, दो प्रश्न है। आपने कहा जो प्रियंका गांधी को लॉन्च होने देंगे कि नहीं होने देंगे राहुल गांधी। अगर होने देते तो इस चुनाव में होने देते, अब होने देंगे तो फिर वही बात पुरानी बैक स्टेप पे चले जाएंगे। अगर रायबरेली छोड़ते हैं, प्रियंका वहां से जीत के आती है, तो हिंदी पट्टी में नॉर्थ में तो नेता एकदम से चमक के आगे आ जाएगी कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो मुझे तो डाउट लगता है। और अभी जो निर्णय लेंगे वो महाराष्ट्र और हरियाणा का जो चुनाव आ रहा है, खास तौर से महाराष्ट्र का, उसको देखते हुए भी देखेंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है वायनाड छोड़ेंगे और रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रायबरेली यूपी तो सत्ता का रास्ता दिखाती है। तो जो आदमी इतने 20 साल में प्रियंका गांधी को आने नहीं दिया जिन लोगों ने, तो अब कैसे आने देंगे? अब आ गए और प्रियंका गांधी जीत जाती है, अगर मगर तो है नहीं, रायबरेली से जीत जाती है, तो अभी तो जो सफलता आई है 100 सीट की, 99 सीट की, वो तो प्रियंका गांधी के पास चली जाएगी। चलिए चलिए, दो पावर सेंटर मुझे नहीं लगता बना। गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं वरुण पुरोहित जी की बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रियंका गांधी को लड़ाया जाता तो जीत ही जाएगी, अगर मगर नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की एक सीट कम होने जा रही है, 99 से 98 पे आएगी। वायनाड जैसे राहुल गांधी छोड़ेंगे, वहां एनी राजा दोबारा चुनाव लड़ेगी और वो इस बार वो जीत जाएगी और एक सीट इनकी कम हो जाएगी। विपक्ष के पास बेशक एनडीए के पास 240 रहे, लेकिन कांग्रेस के पास 98 हो जाएगा, चाहे वो रायबरेली छोड़े चाहे वो वायनाड छोड़े। कांग्रेस की एक सीट कम होने वाली है। भामरी जी, अगर वायनाड नहीं, मतलब मेरा कहना है वायनाड रिटेन करते हैं राहुल गांधी, तो क्या यह बेहतरीन मौका नहीं है प्रियंका गांधी को लॉन्च करने का और उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी को जोरदार तरीके से चुनौती देने का? क्योंकि ये ऐसा राइट टाइम है कि अगर प्रियंका लॉन्च होती हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में बहुत उत्साह आएगा। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बहुत समय से प्रियंका गांधी की मांग भी कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प होगा। अभी तो 33-37 जिसमें दलित के वोट ट्रांसफर हो गए हैं, कहा यह जा रहा है कि उनके मन में डर पैदा कर दिया गया, आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। बहुत ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वो गारंटी कार्ड भी दिखाया जा रहा है, जो कई औरतें 8500 रुपए मांगने चली जा रही हैं कि हमने इसके बदले वोट दिया था। तो हो सकता है कि छलावे में भी बहुत सारा वोट चला गया हो, जिसकी चर्चा अब हो रही है। लेकिन अगर वाकई मुकाबला दिलचस्प बनाना हो और बीजेपी को हराना हो, तो क्या आपको नहीं लगता ये भाई दक्षिण संभाल लें और यहां से प्रियंका गांधी को लॉन्च कर दें? जोरदार लड़ाई होगी विधानसभा चुनाव में। पंकज जी, मुझे लगता है ये सवाल बहुत अच्छा है। जब ये नॉर्थ और साउथ का डिबेट हुआ था तो इसमें कुछ बयान ऐसे आए थे जो एक इशारा करते हैं, देखिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी हैं तो कांग्रेस वंश के, तो अगर उनको पॉलिटिक्स में लाना है तो दोनों को बैलेंस करना होगा। कोई किसी से छोटा और कोई किसी से बड़ा नहीं होगा। इसका एक सोल्यूशन पीछे कांग्रेस पार्टी ने एक सोल्यूशन जरूर निकाला था कि अगर नॉर्थ और साउथ को बांट दिया जाए, जैसे कि अगर राहुल गांधी जी साउथ की वायनाड सीट से बने रहते हैं और नॉर्थ में अगर प्रियंका गांधी जी को उतार दिया जाए तो ये एक बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों पैरामीटर्स में यूपी और साउथ, मतलब नॉर्थ और साउथ को अगर आप दो चेहरों पे लड़ते हैं कांग्रेस, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इनको कामयाबी जरूर मिलेगी। और बैलेंस करना, दोनों को एक रैंक पे बैलेंस करना, ये भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप देखिए हिंदी पट्टी, जब यूपी हम बात करते हैं, हिंदी पट्टी जो भी यूपी से लड़ता है वो एक इंपॉर्टेंट सीट होती है सेंटर के लिए, क्योंकि अगर आप यूपी में रहेंगे तो यूपी का रास्ता ही, दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाता है, तो जो भी यूपी से लड़ेगा वो उसका सेंटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और ये नॉर्थ साउथ के डिबेट के लिए अगर कुछ ऐसा हो जाए कि प्रियंका गांधी जी उतर जाए, तो मुझे लगता है दोनों की दोनों डिबेट खत्म हो जाएंगे। साउथ में भी उनका वोटिंग शेयर बहुत अच्छा जाएगा और जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा का जो रिस्पॉन्स था वो साउथ से ज्यादा अच्छा मिला था। और अगर इसमें एक प्रॉब्लम मुझे लगती है कि अगर प्रियंका जी को नहीं उतारना चाहते और अगर अपना सपना साकार करना चाहते तो जरूर वो वायनाड सीट छोड़ के रायबरेली से आ जाएंगे और वो यूपी हिंदी पट्टा सीट से जरूर लड़ेंगे। तो मुझे लगता है अगर राहुल गांधी जी को अपना सपना और अब उनको पार्टी में बहुत आगे जाना है तो वो रायबरेली की सीट चुनेंगे। अदरवाइज अगर वो कांग्रेस को रिवाइवल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये प्लान बहुत अच्छा है कि नॉर्थ और साउथ में दो दो चेहरे पे लड़ा जाए। पर मैं इससे आगे भी एक चीज देख रहा हूं, अगर कांग्रेस ज्यादा तेजी से रिवाइव करने लगेगी तो बीजेपी से ज्यादा दिक्कत
समाजवादी पार्टी को ही क्षेत्रीय दलों को होगी। आएगी। ये बात आप जान लीजिए, बीजेपी से बड़ी दुश्मन समाजवादी पार्टी ही होगी। और मेरा ये बहुत साफ तरीके से मानना है कि कांग्रेस की बड़ी दुश्मन बीजेपी नहीं, बल्कि वो तमाम क्षेत्रीय दल हैं जिसको वो अपनी एलाइज कहती है। इस बात को मान लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तेजस्वी यादव बिहार में कहे होते कि राहुल गांधी भी हमें कैंपेन के लिए चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत मंथन का दौर चलता रहा कि अगर हम कांग्रेस को नहीं लेंगे तो मुस्लिम वोट पे क्या असर पड़ेगा, आएगा नहीं आएगा। मुसलमानों का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ हो गया है, क्या करें हम। तो इनके पास उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी 17 सीटें देने के लिए अखिलेश यादव तैयार हो गए। तो कहानी बड़ी सिंपल नहीं है। अगर कांग्रेस ज्यादा तेजी से रिवाइव करेगी तो तकलीफ उनके दोस्तों को ही होगा जो उनके बगल में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल सियासत की बात में इतना ही। अनिल कुमार गर्ग जी आपका, AK भामरी साहब आपका, वरुण पुरोहित जी आपका और आलोक पांडे जी आपका सियासत की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।